हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन से इज दैट कैन एंजाइम बी कॉल्ड अ पॉलीमर। यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि जो हमारे पास एंजाइम होते हैं, ठीक है, क्या हम उनको पॉलीमर कह सकते हैं। इसके अंदर अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट क्या होगा, हमें पता होना चाहिए एंजाइम्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, की कंसेप्ट होता है हमारे पास यहाँ पे एंजाइम्स एंड पॉलीमर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर पॉलीमर पता है तभी हम बताएंगे कि एंजाइम पॉलीमर है या नहीं। पॉलीमर के अंदर क्या होता है कि जो मोनोमर यूनिट होती है, ठीक है, मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करती हैं, कंबाइन टू फॉर्म ए मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो इस पॉलीमर के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी मोनोमर यूनिट क्या करती हैं, रिपीटेडली रिपीट करती हैं खुद को और कंबाइन करती हैं और फॉर्म करती हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि होती हैं हमारे पास पॉलीमर्स। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे एंजाइम्स की, एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं हमारे पास नेचर के अंदर अगर हम बात करें तो ये प्रोटीनियस इन नेचर होती है। प्रोटीनियस यानी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर। ठीक है, और क्या करते हैं ये क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर क्या रिएक्शंस होती हैं उनको कैटालाइज करने का काम करते हैं। दे आर बायोकैटालिस्ट। ठीक है, अब ये प्रोटीनियस होते हैं यानी प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटीन है अगर वो पॉलीमर होगा तो एंजाइम भी पॉलीमर होंगे क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स की अगर बात करें हम तो प्रोटीन क्या होता है, ये फॉर्म होता है हमारे पास मोनोमर यूनिट से। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, हमारे पास प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है हमारे पास, एक पॉलीमर होता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एंजाइम है उनको हम क्या कह सकते हैं, पॉलीमर कह सकते हैं। एंजाइम क्या होते हैं हमारे पास, पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो यस, एंजाइम बी कॉल्ड अ पॉलीमर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।